61 ना। पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा था उसको एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं, क्योंकि 2-3 क्लास बीच में गैप हो गया है। कर देना। एकदम एक छोटा सा रिवीजन हम लोग ले लेते हैं, फिर हम लोग पिछले क्लास में हमने बताया था आपको सांद्र विलयन। सांद्र मतलब मोटा के पतला, और तनु मतलब पतला। कोई दिक्कत? सांद्र मतलब मोटा, तनु मतलब पतला। और एक हमने बनाया था निलंबन और कोलाइड। जिसके कणों को आप देख सकते हैं वो क्या है? निलंबन। और जिसके कणों को आप नहीं देख सकते, कोलाइड। कोलाइड दो प्रकार का था, एक था जेल और दूसरा था पायस। याद है? बोलन रे। और नाला का पानी क्या है? कोलाइड। नाला का पानी क्या है? कोलाइड। पढ़ाए थे ना आपके क्लास में। संतृप्त उसे कहते हैं जिसमें जितना होना चाहिए उतना है, और संतृप्त जितना होना चाहिए उससे कम है, अति संतृप्त जितना होना चाहिए उससे अधिक है। सही है? संतृप्त जितना होना चाहिए उससे कम है, और संतृप्त संतृप्त जितना होना चाहिए उतना है, और संतृप्त उससे कम है, विलयी की मात्रा। और अति संतृप्त ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो कहते हैं H2O को हम लोग सार्वत्रिक विलायक कहते हैं, क्योंकि यह लगभग सभी चीजों को अपने में क्या करता है? घोल लेता है। इसलिए जल को सार्वत्रिक विलायक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से हम लोग जल को जानते हैं, क्योंकि यह लगभग सभी चीजों को अपने में क्या करता है? घुला लेता है। और याद होगा आपको, हम एक्वारेजिया के बारे में बताए थे। सांद्र HCl और सांद्र HNO3 जब आपस में मिलता है तो एक्वारेजिया बनाता है, जिसे हम गोल्ड और प्लेटिनम क्या हो जाता है? घुल जाता है। क्या हो जाता है? कौन कौन? गोल्ड और प्लेटिनम इसमें घुल जाता है। यही ना पढ़ाए थे। चलिए, तो अब हम लोग यहां से आगे के रास्ते पर चलते। यहाँ यहां तक हम लोग पढ़े थे, यहां तक पढ़े थे ना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे कहता है छानने की प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया? छानने की प्रक्रिया में किस उपकरण का उदाहरण है? तो छानना हम लोग फिल्टर पेपर से छानते हैं, या फनल। फनल समझते? कीप। अरे जगह से डीजल मिट्टी तेल जो बोतल में डालते हैं उसको फनल ही कहते हैं। बोलन रे। कीप नहीं जानते हो? टीप कीप, उसी से हम लोग छानते हैं। लिख। पत्तरी कुछ ज्यादा ही साउंडिंग कर रहे हैं। तो रुको, ऑफ करते हैं। अब नहीं करेंगे। लिख लीजिए। फिल्टर पेपर या फनल का उपयोग किया जाता है। लाइन कट गया है ऑनलाइन वालों, हो सकता है थोड़ा देर के लिए बफरिंग करे। पढ़े? अब बताइए, हम आपको बोलते जितना भी सोडा है सब में कौन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड। पिछला क्लास एब्सेंट होगा तो नहीं पता चलेगा, बताए थे हम आपको। बताओ, वो द्रव में गैस है कि गैस में द्रव है? द्रव में गैस है। कौन सी गैस? CO2। कौन सी गैस? लिख लीजिए, वायु रूप पेय। वायु रूप पेय मतलब वैसा पेय जिसमें गैस हो। जैसे सोडा जल में क्या प्रमुख रूप में पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सही है? जितना भी पेय पदार्थ है उसमें क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। पढ़ें? किसी निश्चित तापमान पर विलयन में उतने ही पदार्थ घुल सकते हैं, उतने ही जितना होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? कौन विलयन? संतृप्त विलयन। जितना होना चाहिए उतना ही होगा तो उसे क्या, कौन विलयन कहेंगे? संतृप्त विलयन। और उससे कम है असंतृप्त, उससे ज्यादा है अति संतृप्त। यदि तापमान कम करके संतृप्त घोल को ठंडा किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? रुक जाओ, यदि तापमान कम करके संतृप्त घोल को ठंडा ना ना, गड़बड़ लिख दिया है। लिख लो, यदि, इस लाइन को काट के लिखना, यदि विलेय की मात्रा आवश्यकता से कम हो उसे असंतृप्त घोल कहते हैं। बीपीएससी टीआरई का क्या होगा? टीआरई होगा। सब लोग मिलके अगर आवाज उठाएंगे तो टीआरई होगा, नहीं उठाएंगे तो नहीं होगा।
यदि विलय की मात्रा आवश्यकता से कम हो तो उसे कौन विलयन कहते, कौन घोल कहते हैं? असंतृप्त घोल कहते हैं। ये चला चुनाव ही इसी नाम पे लड़ा जा रहा है, इसलिए हम बहुत ज्यादा चांस है टीआरई होगा। अभी जो एक्टिविटी दिख रहा है, अभी देखो नीतीश कुमार जी के ऑफिशियल पेज से भी आ चुका है, इससे पहले भी 2-3 बार आया है। इसका मतलब ये सारी चीजें उधर नॉलेज में है। जल्द ही खाली ये मनाओ कि एग्जाम जो है इलेक्शन से पहले हो जाए। कहते हैं निलंबन, निलंबन मतलब नाला का पानी ना। निलंबन मतलब आपको क्या याद रखना है? नाला का पानी। बताए थे, जिसके अशुद्धियों के कणों को आप देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? निलंबन के कण जब अस्थिर हो जाए, नाला के पानी को एक बाल्टी में भर लो, अस्थिर हो जाए तो अशुद्धियां नीचे बैठ जाएंगी। तो कहते हैं तो क्या करते हैं, निलंबन के कण जब अस्थिर हो जाते हैं तो वो कण क्या करते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। वो कण क्या करते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। पढ़े? कोलाइड डिस्पर्सन, डिस्पर्सन का मतलब होता है बटना। जैसे दूध में अगर बटता है, टिंडल प्रभाव जिसको आप कहते हैं, कोलाइड डिस्पर्सन में कौन से कण शामिल हैं? छोटे कण की बड़े कण? आप बड़े कण तो निलंबन में होते हैं, कोलाइड में कैसे कण होते हैं? छोटे कण, जिसको आप नग्न आंखों से देख नहीं सकते। पढ़े? बताओ कोलाइड के विकिरण किस, काट दो, काट दिया, कुछ नहीं है। कोलाइड के कणों को अस्थिर करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? जमावट या फ्लोक्यूलेशन कहते हैं। जैसे रुक जा रुक जा, जैसे आप ले लीजिए जेल वगैरह को ले लीजिए और उसको अस्थिर अवस्था में छोड़ दिया, सारे अशुद्धि के कण कहाँ आ जाएंगे? नीचे। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जमावट या फ्लोक्यूलेशन। पढ़ें? पढ़ें? बताओ, कहते हैं वाष्प ग्लास पर किस तत्वों की मौजूद, देखो ये चला, ये क्वेश्चन यहां से पूछता है। क्या क्वेश्चन आता है, ध्यान देना, हम समझा देते हैं। अच्छा, कभी आप ठंडा पानी पिए हैं? नहीं पिए हैं? एकदम पिए होंगे आप। ठंडा पानी को प्लास्टिक के बोतल में, प्लास्टिक के बोतल में या ग्लास में भर के पिए हैं? नहीं पिए हैं? आप एक चीज गौर करते होंगे कि ग्लास के सतह पर छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं। ये क्वेश्चन एकदम खूब पूछा जाता है, देखे हैं ऐसा? ग्लास की जो सतह होती है उस पर छोटी छोटी बूंदें आकर जमा हो जाती है। क्वेश्चन पूछता है ये कहां से आती है? क्या अंदर से पानी बाहर निकलता है? तो फिर ये आती कहां से? ये जो पानी है ये ठंडा है, तो वायुमंडल में वायु और मॉइस्चर है, इसको ये अपने ठंडेपन से ठंडा करती है, जो गैस रूप में होता है उसको द्रव रूप में बदलकर अपने पर जमा कर लेती है। ये अपने आसपास के वायु की जो नमी है, जो वाष्प के रूप में होता है, ये अपने ठंडेपन से उसको और ठंडा कर लेती है, और ठंडा होके इस पर क्या हो जाता है? जमा हो जाता है, अंदर से बाहर नहीं निकलता। बोलन रे, तो लिखिएगा अत्यधिक ठंडे सर जी, आरओ एआरओ का एग्जाम में 2 क्वेश्चन क्लास से आया था, ब्लड संयोजी उत्तक है। आरओ एआरओ का पेपर हुआ? अच्छा, उधर हुआ होगा। लिखेगा, क्या लिखे? अत्यधिक ठंडे, अत्यधिक ठंडे ग्लास, हाँ, अत्यधिक ठंडे पानी के ग्लास, पानी के ग्लास के ऊपर
पानी की बूंदें जम जाती है, पानी की बूंदें जम जाती है, क्योंकि, क्योंकि ठंडेपन के कारण, ठंडेपन के कारण वायु की नमी, वायु की नमी द्रव बनकर सतह पर चिपक जाती है। वायु की नमी द्रव बनकर सतह पर चिपक जाती है। वायु की नमी द्रव बनकर सतह पर क्या हो जाती है? चिपक जाती है। कहते वाष्प ग्लास पर किन तत्वों की मौजूदगी का पता चलता है? किसका? भाप व वाष्प का। भाप कह दीजिए, वाष्प कह दीजिए, जल की बूंदे कह दीजिए। बताओ, बाल्टी में दूध को ताजा रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो दो बातें, अगर आप दूध के बारे में जानना चाहते हो तो जो पूछता है एग्जाम हॉल में उसकी बात करो। दूध में सबसे पहले तो आपको पता है क्या पाया जाता है? लैक्टोजन यानी लैक्टिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लियर है ये? दूध की बात अगर हम करें, किसकी बात करें? दूध को, दूध फटता कब है? जब खट्टा होता है तब, की जब तीखा होता है तब? हम लोग कहते हैं दूध खट्टा हो गया, फट गया, बोलते हैं कि नहीं? तो खट्टा अम्ल का स्वाद है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। तो उसमें अगर क्षार मिला दोगे तो जल्दी फटेगा नहीं, और क्षार के रूप में हम लोग बेकिंग सोडा मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? दूध को देर से फटने के लिए, या यूं कहें कि फटने से बचाने के लिए, देर से फटने के लिए या फटने से बचाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसी को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। बेकिंग सोडा का दूसरा नाम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। यह क्षार, और दूध जब खट्टा होने लगता है, अम्लीय होने लगता है, मिला दीजिएगा दूध आसीन हो जाएगा। कभी कभी गांव घर में देखिएगा तेज पत्ता डाल देता है, देखें ऐसा? तेज पत्ता भी, उसमें भी क्षार होता है, इसलिए वो भी डालने से जल्दी फटेगा नहीं। और अगर आप ये भी देखोगे, मम्मी लोग कहती है कि दूध जो है फट जाएगा, उबाल देते हैं। ऐसा सुने हो? अरे गांव घर में ऐसा होता है कि दूध जैसे आया, कहते हैं अरे जल्दी से चढ़ाओ, इसको उबाल दो ना तो फट जाएगा, बोलते हैं कि नहीं? तो उबलने के बाद क्या होता है, दूध में जो हानिकारक जीवाणु होता है वो मर जाता है। तो मर जाता है, जल्दी दूध फटता नहीं है। तो हम ये भी कह सकते हैं, उबालने से भी, उबालने से भी दूध जल्दी फटता नहीं है। दूध जल्दी फटता नहीं। ये सब क्वेश्चन पूछ देगा तो लड़का कहेगा आउट ऑफ सिलेबस आया, जबकि एससीईआरटी में दिया हुआ है। अरे हुआ? ये पूछेगा, चला दूध को देर से फटने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? बेकिंग सोडा का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। जल्दी से लिख लो।
हो गया? अरे हुआ? देर से फटने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं? बेकिंग सोडा। क्या मिलाते हैं? और बेकिंग सोडा एक प्रकार का क्षार है। तुमको कहेगा दूध खट्टा क्यों होता है? अम्लीय होने के कारण कि क्षारीय होने के कारण? अम्लीय। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। जैसे नींबू में साइट्रिक एसिड होता है तो खट्टा लगता है कि नहीं? तो इसका मतलब अम्ल, साइट्रिक एसिड है, एसिड है मतलब अम्ल है, अम्ल है तो कैसा लगता है? खट्टा। कैसा लगता है? बाल्टी को दूध में ताजा रखने के लिए क्या करते हैं? दूध को उबालते हैं। दूध को क्या करते हैं? उबालते हैं। लिखे? दूध को उबालना। तथा तेल और जल के मिश्रण को पृथक करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विप्लव पात्र का। ये नहीं पूछेगा, काट दो इस पॉइंट। पहले यूज होता था, अब हम लोग इसका यूज नहीं करते। तेल और जल के मिश्रण के किस भाग को पहले निकाला? ये क्वेश्चन पूछेगा। देखो, तेल और जल है तो बता, जल नीचे रहेगा कि ऊपर? ऊपर रहेगा। जल कहां रहेगा? जल रहेगा नीचे और तेल रहेगा, तेल रहता है ऊपर। कभी भी आप केरोसिन, मिट्टी का तेल, सरसों का तेल कुछ भी डाल दीजिए, ऊपर में कौन रहता है? तेल। और नीचे कौन रहता है? जल। तो पहले किसको निकालना चाहिए? तेल को कि जल को? पहले तेल को निकालना चाहिए, तब किसको निकालना चाहिए? जल। पहले पानी, आप यहां पर छेद कर दीजिए। यहां जितना तक तेल है उसके अंतिम भाग पे छेद कीजिए, सब तेल नहीं निकल जाएगा? बोलो रे। यहाँ छेद कीजिएगा तो पानी निकलेगा, तेल निकल जाएगा। तो पहले किसको निकालना चाहिए? तो कहते हैं तेल और जल, तेल और जल के मिश्रण के किस भाग में को पहले निकाला जाता है? पहले किसको निकाला जाता है? लिख लो, तेल को। पहले किसको निकालते हैं? तेल को, जो ऊपर में रहता है। बता, नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण किस प्रक्रिया द्वारा देखो, ये एक चीज ध्यान रखना। एक होता है ऊर्ध्वपातन। क्या होता है? ये पूछवे करेगा। सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। अब ये ऊर्ध्वपातन है क्या? ऊर्ध्वपातन होता है, ध्यान से देखना, ठोस जब सीधे गैस में बदल जाता है। ठोस किस में बदलता है? गैस में। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। एक और एग्जाम्पल है अमोनिया या अमोनियम क्लोराइड। उसके बाद आ जाओ कपूर, आइडोफॉर्म, अमोनियम एंथ्रासीन, नेप्थलीन। ये सब ठोस से सीधे किस में बदल जाता है? गैस में। लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन तू ना तो तुम्हारे पड़ोसिया के सेट में रहेगा। ठोस से सीधे किस में बदल जाता है? गैस में। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। अमोनियम क्लोराइड, कपूर, आइडोफॉर्म, एंथ्रासीन, नेप्थलीन। अब आपको कहेगा बताओ अमोनियम क्लोराइड को का शुद्धिकरण कैसे करेंगे? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा? हो गया? अरे हुआ? अब देखिए, अब पढ़िए आप इस लाइन को। कहते हैं नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण किस प्रक्रिया द्वारा पृथक किए जाते हैं? अमोनियम क्लोराइड है ना, यही ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। क्रोमेटोग्राफी, मिश्रण से उसके अवयवों को अलग करना। देखो, एक होता है क्रोमेटोग्राफी, एक होता है क्रोनोलॉजी मतलब समय का दौर, एक होता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं मिश्रण से
उसके अवयवों को अलग करना। फॉर एग्जाम्पल, रुक जाओ, जल और पानी का मिश्रण जो है, मिश्रण है ना, अरे नमक और पानी नमक और पानी का मिश्रण होता है ना, उससे नमक को और पानी को अलग करना क्या कहलाएगा? क्रोमेटोग्राफी। और ये शब्द कहां से लिया गया है? ग्रीक से, जिसका मतलब होता है अलग करना। जिसका मतलब क्या होता है? पूछता है क्वेश्चन। क्रोमेटोग्राफी होता है मिश्रण से अवयवी तत्वों का क्या करना? अलग करना। मिश्रण से उसके अवयवी अवयवों को अलग करना क्या कहलाता है? क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी शब्द कहां से आया है? ग्रीक शब्द, जिसका मतलब क्या होता है? अलग करना। पढ़ें? क्रोमेटोग्राफी शब्द कहां से आया है? जिसका मतलब क्या होता है? अलग करना, मिश्रणों को उसके अवयवी तत्वों से अलग करना। देखो क्या कहलाता है? क्रोमेटोग्राफी का नाम किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक शब्द। और क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है? मिश्रण से उसके अवयवों को अलग करना। एक होता है क्रिस्टलीकरण। क्या होता है दोस्त मेरे? एक होता है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण, इसी को इंग्लिश में, ये इंग्लिश वर्ड है, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, इसको हिंदी में कहते हैं रवाकरण। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? रवाकरण कहते हैं। इसका मतलब होता है ठोस में, रवाकरण का मतलब होता है अगर कोई ठोस निश्चित आकार में है तो उसे रवा कहते हैं। अगर कोई ठोस निश्चित आकार में है तो उसे क्या कहते हैं? रवा। अब एक बात बताइए, अगर अल्कोहल और पानी आपस में मिल गया, उसको अलग करना है, कैसे कीजिएगा? कोई उपाय बताइए। अल्कोहल और पानी आपस में मिल गया, अलग करना है, कैसे कीजिएगा? अल्कोहल -114 के आसपास, -100 पर जाएगा तब जमेगा। अब पानी -1 पर जम जाएगा। हम उसको फ्रीजर में रखेंगे, जितना पानी होगा वो सब जम जाएगा, अल्कोहल जैसे के तैसे रहेगा। तो पानी जो बर्फ का टुकड़ा बनेगा उसको निकाल लेंगे, जो बच जाएगा अल्कोहल होगा। तो क्या हुआ? पानी बर्फ का टुकड़ा बना, यानी द्रव ठोस के निश्चित आकार में आया। इसी को रवाकरण कहते हैं। रवा का मतलब होता है ठोस का निश्चित आकार में आना। लिख लो, ठोस का निश्चित आकार में आना। ठोस का निश्चित आकार में आना रवाकरण कहलाता है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठोस का निश्चित आकार में आना क्या कहलाता है? क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। पढ़ें? बता, क्रोमेटोग्राफी हो गया। कहता कम दबाव पर वायु उच्च दाब से ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संपीड़न। ना देखो, इसको हम बढ़िया समझा देते हैं, इसको छोड़ दो, हम एक बढ़िया से इस टॉपिक को समझाते हैं, ध्यान से समझना। एक होता है संपीड़न। क्या होता है? संपीड़न मतलब होता है कंप्रेशन। संपीड़न मतलब, और एक होता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब फैलाव। इसका ठीक उल्टा जो है होता है फैलाव, जिसको हम कहते हैं एक्सपेंशन। इसका मतलब समझ लो दबाव की दबाव। इसका मतलब क्या? दबाव। ये सब लेकिन तुमसे नहीं पूछेगा। तुमसे क्या पूछेगा? हमको ये बताइए कि गैस को ठंडा करके द्रव में बदलते हैं कि गर्म करके? और वाष्प है, उसको ठंडा करके द्रव में बदलिएगा कि गर्म करके? नहीं समझे? गैस को ठंडा करके द्रव में बदलिएगा कि गर्म करके? पक्का? नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए, ठोस को गर्म कीजिएगा तो क्या बनेगा? द्रव बनेगा। और द्रव को और गर्म कीजिएगा तो क्या बनेगा?
गैस बनेगा। और जैसे चला है क्या, एससीईआरटी में जो चीजें हैं वो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो लिखा नहीं है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो लिख दिया है। हम जगह बोल रहे हैं काट दो, उसके बदले जो जरूरी है वो हम आपको पढ़ा देंगे। ठोस, द्रव, गैस। बता, इस गर्म करने से होगा ये अवस्था परिवर्तन की ठंडा करने से? अरे चोट्टा, बर्फ को गर्म करोगे तो पानी बनेगा, पानी को गर्म करोगे गैस बनेगा, तो गर्म करके होगा कि ठंडा करके? लेकिन अगर हमको गैस को ठंडा करेंगे तो क्या मिलेगा? गैस को ठंडा करेंगे तो क्या मिलेगा? द्रव। द्रव को और ठंडा करेंगे तो क्या मिलेगा? ठोस। और इसका मतलब ये ठंडा करके होगा कि गर्म करके? पता नहीं बुझा रहा है, नहीं बुझा रहा है। अरे पानी को ठंडा कर दोगे बर्फ नहीं बन जाएगा? अब देखो, तुमको क्वेश्चन पूछता है सिलेंडर में, गैस सिलेंडर देखे हो? गैस सिलेंडर में जो गैस रहता है वो द्रव अवस्था में रहता है कि गैस अवस्था में? द्रव अवस्था में होता है। और हाई प्रेशर पर कि लो प्रेशर पर? एकदम हाई प्रेशर पर। हाई प्रेशर पर रहता है और द्रव अवस्था में होता है। गैस से द्रव में बदलना है, ठंडा करेंगे कि गर्म करेंगे? इसका मतलब ये हुआ, गैस सिलेंडर में जो गैस रहता है उसका तापमान कम रहता है और प्रेशर हाई रहता है। यही क्वेश्चन पूछता है, लिख लो। गैस सिलेंडर में गैस सिलेंडर में गैस भरा जाता है निम्न ताप निम्न ताप ताप निम्न की उच्च, निम्न ताप और उच्च दाब पर, निम्न ताप और किस पर? बताओ, हाई प्रेशर पर रहता है कि लो प्रेशर पर? निम्न ताप और उच्च दाब। बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लेना, हम बोलेंगे इसको काट दो मतलब काट दो। अब एक बात बताइए, एक चीज और पूछता है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूछेगा अवस्था परिवर्तन के दौरान हम लोग, ऊष्मा तो बदलता है लेकिन ताप नहीं बदलता है। क्वेश्चन पूछता है, लिख लो। अवस्था परिवर्तन मतलब ठोस पिघल के द्रव बन गया, द्रव पिघल के गैस बन गया। लेकिन अवस्था परिवर्तन के दौरान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप अस्थिर रहता है। अवस्था परिवर्तन के दौरान क्या स्थिर रहता है? ताप अस्थिर रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बताओ, कम दबाव पर वायु उच्च को उच्च दबाव से ठंडा करने की गड़बड़ लिख दिया है, ये पूछेगा नहीं, झूठे के आगे आ जाओ। जल शुद्धिकरण के लिए किस प्रकार के टैंक उपयोग किए जाते हैं? अवसाद टैंक। ये भी नहीं पूछेगा, जो पूछेगा वो बताते हैं हम। अवसाद का मतलब होता है अशुद्धि, अवसाद का मतलब अशुद्धि। तुमको पूछेगा जल का शुद्धिकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल का शुद्धि। इसमें देखो जल के बारे में पूछेगा क्या क्या। एक तो जल, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? 7। ये क्या है? क्या है? इसका शुद्धिकरण जो होता है आसवन विधि द्वारा होता है। कौन विधि द्वारा? आसवन विधि में पानी को भाप बना लेते हैं, आप भाप बना के पानी निकाल लेते हैं, ठोस उसी में रह जाता है। आसवन विधि द्वारा होता है। इसका क्वथनांक पूछेगा। क्वथनांक मतलब जितना परी खोलता है, कितना डिग्री सी? कितना डिग्री सी? या 373 केल्विन, या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 80 डिग्री आर। इस सब देखो, 100 डिग्री सी, 373 केल्विन, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 80 डिग्री आर। और चूंकि तुम्हारा एक से अधिक वाला ऑप्शन आता है, हिमांक की बात करोगे, हिमांक होता है, हिमांक मतलब जगह पे जमे की खोले, जमे, वो होता है 0 डिग्री सी, 273 केल्विन,
32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री आर। अब बताओ, जल यौगिक है कि तत्व है? जल क्या है? किसी के साथ फॉर्मूला होता है तो उसे क्या कहते हैं? यौगिक। बस इतने जल से पूछता है। हिस्ट्री का नोट्स जल्द ही चला शुरू करेंगे उसको। हम जो लिख दिया चला उस सत्य वचन है, अपना तुम वेरीफाई कर लो। अभी उम्र में चला गलती नहीं है, लिखेंगे। हो गया। -273 डिग्री सी संसार का सबसे न्यूनतम तापमान। -273 डिग्री सी पर पानी खोल जाएगा रे, तक ब्लड तक बर्फ बन जाएगा, हवा बर्फ बन जाएगा। ब्लड तो बहुत दूर का बात है, हवा जो तुमको दिख रहा है ना सब रुक जाएगा, बर्फ बन जाएगा। हो गया। जल से इतना क्वेश्चन आता ही आता है। शुद्ध जल विद्युत का क्या है? कुचालक। समुद्री जल का शुद्धिकरण कौन विधि द्वारा होता है? आसवन विद्युत। क्वथनांक हिमांक पूछेगा, और ये क्या है? यौगिक है। यौगिक है, क्या है? क्या है? यौगिक है। बाकी अवसाद टैंक की सब नहीं पूछेगा। बताओ, क्रिस्टलीकरण अभी तुरंत बताए थे। क्रिस्टलीकरण मतलब ठोस रवा बनना। अरे बोलो, क्रिस्टलीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? ठोस पदार्थों को शुद्ध करना, ठोस बनाकर हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे उल्टा चैप्टर में से एक ही केमिस्ट्री का, पढ़े? बताओ चला, सबसे ज्यादा चमकीला कौन? धातु की और धातु? धातु। सबसे लंबा चादर किसका बना सकते हैं? धातु का। धातु में किसका? सोना का। अभी भी मैं एक क्वेश्चन पूछा था, सबसे चमकीला और धातु कौन? आयोडीन। कौन? आज जितना धातु है सब में क्या होता है? चमक होता है। सब गुण पॉजिटिव केकरा में? धातु में। सब गुण निगेटिव केकरा में? और धातु में। आप बीच वाला गुण केकरा में? उप धातु। बताओ, तत्वों की चमक किस गुण पर आधारित है? एक लाइन लिख लो, एकमात्र अधातु जो चमकता है आयोडीन। एकमात्र अधातु जो चमकता है उसका, बाकी सभी धातु चमकते हैं लेकिन एकमात्र अधातु जो चमकता है आयोडीन। 27 तारीख वाला एग्जाम जो हुआ है उसमें पूछा है। बताओ, विलयन में अधिक कौन होता है? विलायक की विलेय? पढ़ाई थे पिछला क्लास, एब्सेंट होंगे, नहीं समझ में आएगा। विलयन में किसका उपयोग सबसे ज्यादा होता है? विलायक की विलेय। पक्का? विलायक ना। और जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या है? विलेय है। विलेय ना। विलयन के का घनत्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान के। रुको, घनत्व का मतलब हुआ सघनता। घनत्व का मतलब तो बताओ चला, सघनता निर्भर करेगा सांद्रता पर। अगर सांद्रता ज्यादा है तो मोटा है, तो द्रव्यमान ज्यादा की कम? अरे दुष्ट, चीनी पानी का घोल अगर मोटा है तो द्रव्यमान ज्यादा की कम? हाँ, तो कहते हैं विलयन का घनत्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान की सांद्रता पर। अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा तो सांद्रता ज्यादा होगा, द्रव्यमान कम होगा तो सांद्रता कम हो। सांद्र होना मतलब मोटा पतला होना कि पतला होना? लिख लो, द्रव्यमान की सांद्रता पर। लिखे? बताओ, लोहे के चूर्ण को बालू में मिलाना क्या कहलाता है? ना देखो, इसका तीन गो दो मिश्रण अगर हम बात करें या परिवर्तन, एक होता है भौतिक, एक होता है रासायनिक। ध्यान से याद रखना, भौतिक मतलब परिवर्तित होने के बाद मिल जाए। परिवर्तित होने के बाद
मिले कि ना मिले, परिवर्तित होने के बाद मिल जाए, तो मिल जाए वो भौतिकी, आप परिवर्तित होने के बाद ना मिले, परिवर्तित होने के बाद ना मिले, तो भौतिक की रासायनिक, अरे बोलो, आप बताओ। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, पानी का बर्फ बनना। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, खाने का पचना। खाने का क्या होना, पचना। हो गया। भौतिक परिवर्तन, परिवर्तित होने के बाद मिल जाए वो क्या, भौतिकी। एक के लाइन तो याद ही रखना, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रसायन। तो खूब क्वेश्चन इससे पूछता है, लोहे में जंग लगना, कौन परिवर्तन, रासायनिक। हो गया। अरे बढ़े। कहता लोहे के चूर्ण और बालू, बताओ अलग होगा कि नहीं होगा। लोहा का चूर्ण ले लो, आप बालू ले लो, दोनों को मिला दो, अलग होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। तो लोहे के चूर्ण को बालू में मिलाने को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, भौतिक में, भौतिक की रासायनिक। क्यों भौतिक, मिल जाएगा तो फिर अलग हो जाएगा। खाना पकाने की प्रक्रिया को किस प्रकार का परिवर्तन कहते हैं, खाना बताओ, चावल से भात बन जाएगा, भात से फिर चावल बनेगा, आटे से रोटी बनेगा, रोटी से फिर आटा बनेगा, ना मिले वो कौन परिवर्तन, रासायनिक। एक से अधिक तत्वों या यौगिकों को मिलाकर बना होता है मिश्रण। सर एक मिनट, एक मिनट, लेकिन गड़बड़ है, गड़बड़ लिखल है, ध्यान समझो। मामला क्या है, एक होता है यौगिक और एक होता है मिश्रण। इसमें दोस्त आपके लेवल पे जो क्वेश्चन पूछेगा सबका दिमाग खराब कर देगा, ध्यान से समझ लोगे, कुछ नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल है जल, C6H12O6, ग्लूकोज, बोलन रे। इसका एग्जाम्पल है चीनी प्लस पानी, या दूसरा एग्जाम्पल ले लो, चीनी प्लस नमक प्लस पानी। बोलवे नहीं करे, रुक 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 जा भाई, समझो, इसका क्वेश्चन आता है, कोई नहीं बना पाता है, क्वेश्चन आता है। हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ये देखो 2:1 में है, ये 6:12:6 में है, इसमें कोई अनुपात है, 2 या 2 से अधिक, इसमें क्या है, 2 या 2 से अधिक तत्वों को जब निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो क्या बनता है, यौगिक। 2 या 2 से अधिक, बोलो रे, 2 या 2 से अधिक, ये 2 या 2 से अधिक तत्वों को अगर किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो इसको क्या कहते हैं, मिश्रण। क्या कहते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाएंगे, यौगिक, और 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाएंगे, मिश्रण। एक बात बताइए, अगर आप पानी पीते हैं तो क्या कभी कहते हैं ये कि H ज्यादा, हाइड्रोजन ज्यादा है, क्योंकि इसमें इसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद नहीं रहता। लेकिन जब शरबत पीते हैं तो कहते हैं चीनी ज्यादा है, क्योंकि इसमें इसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद रहता है, और ये निश्चित संरचना में होते हैं, जबकि ये निश्चित संरचना में नहीं होते। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है कि किसी भी अनुपात में, हाँ, निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। आई किसी भी अनुपात में, या यूं कहें अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, अनिश्चित अनुपात
में मिलाया जाता है। किस अनुपात में मिलाया जाता है? अब बताओ, ये किस अनुपात में मिलाते हैं? निश्चित अनुपात में। ई किस में है? अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं। एक और रुक जा, अभी लिखना मत। इसमें अवयवी तत्वों का गुण मौजूद होता है कि नहीं होता है? होता है। चीनी खाते हैं तो क्या कहते हैं? कार्बन ज्यादा है। अवयवी तत्व का गुण नहीं होता। इसमें बताओ, इसमें अवयवी तत्व का गुण होता कि नहीं होता? होता है। रुक जाओ, इसकी संरचना निश्चित कि अनिश्चित? और इसकी संरचना अनिश्चित। लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक लगवा देते हैं। हुआ? अरे हुआ? यौगिक H2O C6H12O6 निश्चित अनुपात में, किसी भी अनुपात में। अवयवी तत्वों का गुण संरचना निश्चित। इसमें अवयवी तत्वों का गुण होता है, चीनी का गुण होता है ना हो। संरचना क्या होती है? अनिश्चित। लिख लिए? अब इसका ऑब्जेक्टिव आएगा, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाइएगा। एक लाइन में समझिएगा, यौगिक मतलब जल, मिश्रण मतलब चीनी पानी का घोल। अब उसमें कंपेयर कीजिएगा, सोचिएगा, तब बनेगा। ये जो चला बाय लक जो नौकरी होता है ना, कि चलो कर रहे हैं तैयारी, खिस रहे हैं तो बाय लक होगा। अगर नॉलेज है तो आप नॉलेज से कर पाओगे। एक दरोगा से हम मिले, 2019 बैच का था वो बोला सर हम आपसे पढ़े नहीं हैं, टेस्ट का डिस्कशन आपके यहाँ सर बहुत बार किए। नहीं, हम बोले कहाँ पढ़े थे? बोला सर हम कहीं नहीं पढ़े थे, हम सेल्फ स्टडी किए। ठीक। हम और बोला सर जब भी पहला बार जब हम मैथ का टेस्ट मारने गए थे तो 100 200 में 185 नंबर था। जिंदगी में पहला बार जब एसएससी का सीजीएल का टेस्ट मारने गए तो 200 में 185 नंबर था। हम टेस्ट मारने जाते थे 70-75 नंबर आता था 100 में। हमको कभी पढ़ने का सर जरूरत महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उसके पिताजी भी इंस्पेक्टर थे, तो अच्छे तरीके से उसकी स्कूलिंग हुई है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर है उसको बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। अच्छा, मेरे यहाँ टीपीएस डीएवी का एक बच्चा है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी स्कूलिंग अच्छी हुई है, तो उसको ये बेसिक चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हैं तो टेस्ट मारने की बहुत कम जरूरत है, और अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग नहीं है तो कितनों टेस्ट मारिएगा तो वही बात हो गया कि जहां पर सीढ़ी लगा के चढ़ सकते हैं वहां कूदने के जुगाड़ में। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप सीढ़ी लगा के चढ़ सकते हैं, और अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप डेली दीवार को कूदने की कोशिश करते हैं, वो भी ठान के। हाथ पैर टूटेगा, अनिश्चित बातें हो जाएंगी। इसलिए हमेशा कोशिश करना है दोस्त मेरे, कॉन्सेप्ट के साथ टेस्ट लगाइए, बहुत फायदा हो, और उसका फिर डिस्कशन कीजिए। बिना कॉन्सेप्ट के टेस्ट लगा रहे हैं तो मामला हो जाएगा गड़बड़। अब इसका क्वेश्चन आएगा, बच्चा 300 बार टेस्ट लगा ले, क्वेश्चन फिर दोबारा आएगा, नहीं बनेगा।
300 बार टेस्ट लगा। और अब आप एक बार पहली बार टेस्ट में जाओगे, आपको क्वेश्चन क्या क्या पूछता है, दो या दो से अधिक तत्वों को जब निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, यौगिक। निम्न में से यौगिक के लिए कौन सा कथन सत्य है, पहला निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, दूसरा अवयवी तत्वों का गुण नहीं होता है, तीसरा संरचना निश्चित होती है। कहेंगे तीनों सही है। बोलिए। अब यहां आ जाइए, यहां क्या कहता है, कहता है एक से अधिक तत्व, एक से अधिक मतलब दो या यौगिक के से मिलकर बना क्या कहलाता है, मिश्रण। तो ये सही डेफिनेशन नहीं है, मिश्रण का डेफिनेशन है दो या दो से अधिक तत्व जब अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, जिसकी संरचना तय नहीं होती लेकिन उसके अवयवी तत्वों का गुण अर्थात चीनी का गुण उसमें मौजूद रहता। हाँ कि ना। कहता है जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो क्या समाप्त हो जाता है, निलंबन। निलंबन का मतलब यहाँ घुलने मिलने से है, लेकिन आप इसको नहीं समझिए। आपका एक मिनट क्वेश्चन लिख लो, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछेगा, बताइए जब वैसा वह कौन सा विलयन है जिसको अस्थिर छोड़ देने पर उसके कण नीचे तली में बैठ जाते हैं, कौन, निलंबन। लिख लो एक लाइन, वह विलयन जिसको अस्थिर छोड़ देने पर उसके कण तली में बैठ जाते हैं। कहां बैठ जाते हैं, तली में बैठ जाते हैं। विलयन के कण तली में बैठ जाते हैं उसे निलंबन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, निलंबन। अब देखो, एक हम बताए थे समांगी और एक बताए थे विषमांगी, याद है। समांगी जिसके कण पूरा पूरा घुल मिल जाए उसे क्या कहते हैं, समांगी। और विषमांगी जिसके कण पूरा पूरा घुले मिले नहीं उसे क्या कहते हैं, विषमांगी। याद है कि नहीं याद है। समांगी जिसके कण पूरा पूरा घुल मिल जाए समांगी, और जिसके कण पूरा पूरा घुले मिले नहीं विषमांगी। बोलन रे, जिसके कण पूरा पूरा घुल मिल जाए समांगी, जिसके कण पूरा पूरा घुले मिले नहीं विषमांगी। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है। समांगी जिसके कण पूरा पूरा घुल मिल जाए, समांगी जिसके कण पूरा पूरा घुले मिले नहीं विषमांगी। बोलो हाँ। तो हमको ये बताओ कि दूध और पानी क्या है, समांगी है। पानी और अल्कोहल क्या है, पूरा पूरा घुल मिल जाता है, समांगी है। क्या उसको छन्नी से छान पाओगे, लेकिन बताओ बालू और पानी, उसको छन्नी से छान सकते हैं, नहीं छान सकते। इसका मतलब विषमांगी विलयन को छन्नी से छान सकते हैं, बोले भाई नहीं करेगा। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया, साधारण विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया जैसे छन्नी द्वारा पृथक यानी अलग किया जा सकता है, हाथ से चुनकर छन्नी से। अच्छा बताओ एक मिनट, पत्थर और बालू, हाँ पत्थर और चावल घुलता मिलता है कि नहीं घुलता मिलता है, तो समांगी है कि विषमांगी है, तो विषमांगी है तो हाथ से चुनकर नहीं अलग कर देंगे, तो उसको साधारण विधि द्वारा हम लोग अलग कर सकते हैं। हाथ से चुनकर या क्या करके छान, जबकि समांगी को ऐसा कर सकते हैं क्या। फिर कहता है डैश संगठन पूरे पदार्थ में समान है, बनावट भी सभी स्थानों पर समान होता है, कौन रे, यौगिक। या अगर समांगी कह दें तो वह भी सभी जगह पर समान होगा कि नहीं होगा। आज बताओ यौगिक की अभी जल है, ये सब जगह समान है कि अलग अलग। लेकिन यही मिश्रण ले लीजिए, चीनी पानी का मिश्रण, चीनी कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा, बोलन रे। कुछ तत्व धातु और धातु के बीच का गुण रखते हैं उसे क्या कहते हैं, उपधातु। और उपधातु की संख्या कितनी है, 7 संख्याएं, कौन कौन,
बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिमीन और पोलिनियम। उपधातु की संख्या कितनी है? 7। जो धातु और धातु दोनों का गुण रखता है उसे क्या कहते हैं? उपधातु। उपधातु टोटल कितने हैं? 7। नाम कौन कौन है? बोरॉन, सिलिकॉन, जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है, याद रखना पूछता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? अर्धचालक। पढ़े? मेमोरी चिप वगैरह में किसका उपयोग करते हैं? सिलिकॉन का। बताओ, वायु को जब ठंडा किया जाता है तो क्या प्राप्त होगा? अभी बताए थे ना, वायु को ठंडा करोगे क्या प्राप्त होगा? द्रव। और द्रव को ठंडा करोगे क्या प्राप्त होगा? ठोस। ठोस में परिक्षिप्त द्रव को क्या कहते हैं? जेल। जेल जो हम लोग शैम्पू वगैरह लगाते हैं। ठोस में परिक्षिप्त द्रव को क्या कहते हैं? जेल। गैस में परिक्षिप्त ठोस को क्या कहते हैं? ठोस एरोसॉल। याद रखना होगा। गैस में परिक्षिप्त द्रव को क्या कहते हैं? ठोस एरोसॉल। टिंडल प्रभाव बताए थे ना अभी आपको हम। टिंडल प्रभाव में प्रकाश का क्या होता है? क्षय। और प्रकाश के पथ में उपस्थित धूलकण क्या होने लगते हैं? चमकने लगते हैं। टिंडल प्रभाव का संबंध प्रकाश के क्षय से है। टिंडल प्रभाव को कौन विलियन से है? कोलाइड विलियन से। अरे बताए थे पिछले क्लास में। टिंडल प्रभाव का संबंध कौन विलियन से? कोलाइड से। टिंडल प्रभाव को हम कब देख सकते हैं? कपड़े में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है। देखो एक मिनट, टिंडल प्रभाव पहले है क्या ही समझ लो। हमने कहा ये जो वेंटिलेटर है उससे जो सूर्य का प्रकाश आता है उसके पथ में जो धूलकण होता है वो चमकता है, वो टिंडल प्रभाव। प्रोजेक्टर चलाते हैं तो भैया धूलकण जो उसके मार्ग में होता है वो चमकता है। कौन प्रभाव? टिंडल प्रभाव। कोई कपड़ा ले लो बड़ा सा, टांग दो, उसमें कोई छोटा सा छेद कर दो, उससे सूर्य का प्रकाश आएगा, उसके पथ का धूलकण चमकेगा। ये कौन प्रभाव है? टिंडल प्रभाव। कौन प्रभाव? देखो कहते हैं टिंडल प्रभाव को हम कैसे देख सकते हैं? कपड़े में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तो, या नहीं तो इसका दूसरा उपाय है प्रोजेक्टर के पथ का धूलकण। इसका तीसरा उपाय है वेंटिलेटर के पथ का धूलकण। इसका एक और उपाय है, दूध से प्रकाश गुजरने पर। इस सब में हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। दूध से प्रकाश गुजारने पर। राहुल जी आप कस्टमर केयर पे फोन कर लीजिए। हाँ दूध से प्रकाश को क्या करने पर? गुजारने पर। प्रोजेक्टर के पथ का धूलकण, वेंटिलेटर के पथ का धूलकण। कहीं भी प्रकाश का पथ में अगर कोई अवरोध आ जाए, चमकने लगे, तो वो कौन प्रभाव है? टिंडल प्रभाव। कौन प्रभाव है? बताओ। निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितना विलयन की क्या है? क्षमता। बताओ क्षमता से अधिक घुलेगा? पता चला एक गिलास पानी लिया, एक बोरा चीनी डाल दी, जितनी क्षमता है उतना ही घुलेगा। लिख लिए? अब बताओ ताप बढ़ने पर विलेयता ठोस की बढ़ती है कि घटती है? पूछता है। ताप बढ़ने पर ठोस की विलेयता बढ़ती है और गैस की विलेयता घटती है। सांद्र मतलब मोटा। बताओ ऐसा कौन सा विलयन है जिसमें तलहट्टी में अशुद्धियां जम जाती है? निलंबन। कौन? निलंबन। कौन? निलंबन। दूध कौन सा विलयन है? कोलाइड। अब कोलाइड के विलयन कौन सा प्रभाव दिखाते हैं? टिंडल प्रभाव। कौन प्रभाव? कोलाइड विलयन कौन सा प्रभाव दिखाते हैं? टिंडल प्रभाव। कोलाइड विलयन टिंडल प्रभाव। कोलाइड विलयन टिंडल प्रभाव। कोलाइड विलयन टिंडल प्रभाव। कोलाइड विलयन टिंडल प्रभाव।
अब बताओ, गैस जो हम लोग भरते हैं सिलेंडर में, वो निम्न ताप और उच्च दाब, निम्न ताप, ऐसे सोचना, ताप निम्न करेंगे तब ना गैस द्रव में बदलेगा, और उसके प्रेशर, अंदर का प्रेशर तो हाई न रहता है। तो निम्न ताप उच्च दाब, निम्न ताप उच्च दाब। संपीड़न मतलब दबाना, अब फैलाओ मतलब फैलाना, बोलो ना रे। जल का शुद्धिकरण कौन विधि द्वारा? आसवन विधि द्वारा। जल का शुद्धिकरण आसवन विधि, जल का शुद्धिकरण आसवन, जल का शुद्धिकरण आसवन। शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? कुचालक। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक। अगर निश्चित अनुपात में मिलेगा तो क्या होगा? यौगिक का किसी भी अनुपात में मिलेगा मिश्रण, निश्चित अनुपात में मिलेगा यौगिक, किसी भी अनुपात में मिलेगा मिश्रण, निश्चित अनुपात यौगिक, किसी भी अनुपात मिश्रण। सही है। जल निश्चित अनुपात में है क्या? निश्चित अनुपात में यौगिक है, किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो मिश्रण है, किसी भी अनुपात में मिला देंगे मिश्रण है। पानी और जल का मिश्रण होता है, पानी और नमक का मिश्रण है कि यौगिक है? पानी और नमक मिश्रण है, जिसको आसानी से अलग किया जा सके, विषमांगी। विषमांगी अलग अलग रहता है, आसानी से अलग कर सकते हैं, लेकिन समांगी को आसानी से अलग कर सकते हैं। समांगी मतलब पूरा पूरा घुला मिला के पूरा पूरा घुला मिला नहीं, घुला मिला ना। विषमांगी जो पूरा पूरा घुला मिला ना हो। क्लियर? ये चैप्टर हो गया आपका समाप्त। 1 मिनट होल्ड ऑन, हम चला मुश्किल से 20 क्लास लेंगे, 9, 10 दोनों खत्म हो जाएगा। ठीक है, 20 घंटा आपको मेहनत करना होगा मेरे साथ, तब जाके आपका 9th और 10th समाप्त होगा। थैंक यू वेरी मच। फायदा तब होगा जब क्लास के शुरू में आइएगा, चैप्टर शुरू करते हैं उस टाइम क्लास स्टार्ट कीजिएगा, तभी फायदा होगा।